अथात श्रूयेतां राजन् वंशाः सोमस्य पावनाः यस्मिन्नेलादयो भूपाः कीर्तयन्ते पुण्यकीर्तयाः। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अब चंद्रवंश की परम पुण्यमयी कथा श्रवण करो। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा के पुत्र अत्रि महाराज के पुत्र श्री दत्तात्रेय जी महाराज, दुर्वासा ऋषि और चंद्रमा को द्विज भी कहा जाता है क्योंकि इनका जन्म 2 बार हुआ, एक बार समुद्र से और एक बार अत्रि अनसुईया के द्वारा। चंद्रमा के पुत्र हुए बुध की पत्नी इला के गर्भ से पुरूरवा नामक पुत्र का जन्म हुआ। पुरूरवा ने बड़े होकर देवांगना उर्वशी से विवाह किया, जिसके गर्भ से 6 पुत्र हुए, आयु, श्रुत आयु, सत्य आयु, रव, रय, विजय और जय। इन्हीं के वंश में जाहनु ऋषि हुए, जिन्होंने गंगा जी को पी लिया था। जाहनु के पुत्र पुरु की तीसरी पीढ़ी में कुश नाम के राजा हुए, जिनके 4 पुत्र थे, कुशाम्बु, तनय, वसु, कुशनाभ। कुशाम्बु के गादी थे, जिनकी कन्या का नाम था सत्यवती, जो ऋचिक ऋषि को ब्याही गई थी। सत्यवती के गर्भ से ऋचिक ऋषि के द्वारा जमदग्नि ऋषि का जन्म हुआ। एक रेणु नाम के ऋषि थे, उनकी कन्या थी रेणुका, जिसका जमदग्नि ऋषि के साथ विवाह हुआ। रेणुका के गर्भ से जमदग्नि ऋषि के द्वारा कई पुत्र हुए, जिनमें सबसे छोटे थे भगवान परशुराम, जिन्होंने हैहयवंशी सहस्त्रा अर्जुन जैसे क्षत्रियों का 21 बार विनाश किया। चंद्रमा के बुध के पुरूरवा के आयु के नहुस के 6 पुत्र थे, यति, ययाति, संयाति, आयति, वीरति और कृति। यति ने संन्यास ले लिया। एक बार जब इंद्र की पत्नी सची से सहवास करने की चेष्टा करने के कारण नहुस को ब्रह्म ऋषियों ने इंद्र पद से गिरा दिया और अजगर बना दिया, तब राजा के पद पर ययाति बैठे। ययाति के 2 विवाह हुए, एक तो शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ और दूसरा दैत्यराज बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा के साथ। बृहस्पति के पुत्र कच ने श्राप दिया था, इसलिए देवयानी ने ब्राह्मण होते हुए ययाति के साथ विवाह किया था। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, द्रुह्यु, अनु और पुरु। पुरु वंश में राजा दुष्यंत हुए, जिनका विवाह विश्वामित्र और मेनका अप्सरा की पुत्री शकुंतला से हुआ, जिनके पुत्र थे भरत के कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने यज्ञ किया, जिससे प्रसन्न होकर मरुदगणों ने भारद्वाज नाम का पुत्र दिया। भारद्वाज का जन्म उतथ्य ऋषि की पत्नी ममता के गर्भ से बृहस्पति के द्वारा हुआ था और भरत नाम के राजा ने पालन पोषण किया, इसलिए नाम हुआ भारद्वाज। भारद्वाज ऋषि से ब्राह्मण और क्षत्रिय 2 गोत्र चले हैं। भारद्वाज के ही वंश में रंती देव राजा हुए, जो बहुत बड़े धर्मात्मा और दानी थे। इन्हीं के वंश में अजमीढ़, पांचाल्य आदि राजा हुए। मुदगल ऋषि इन्हीं के वंशज थे, जिनके वंश में जुड़वा संतानें हुई। पुत्र का नाम था देवोदास और कन्या का नाम था अहिल्या, जो महर्षि गौतम को ब्याही गई। गौतम के पुत्र हुए शतानंद। शतानंद के वंश में आगे चलकर एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ, जिनको शांतनु ने गोद लिया। पुत्र का नाम कृपाचार्य था और पुत्री का नाम कृपी था। कृपी का विवाह
द्रोणाचार्य के साथ हुआ, जिनका पुत्र था अश्वत्थामा। अजमेर के ही वंश में संवरण नाम के राजा हुए, जिनका विवाह सूर्य की पुत्री तपती से हुआ। इन्हीं के गर्भ से कुरुक्षेत्र के स्वामी कुरु का जन्म हुआ। कुरु के 4 पुत्र थे। जरासंध इसी वंश में हुआ था। इसी वंश में प्रतीप नाम के एक राजा हुए, जिनके 3 पुत्र थे, देवापी, शांतनु और वाहिल्यक। शांतनु के ही द्वारा गंगा जी के गर्भ से भीष्म पितामह का जन्म हुआ। शांतनु महाराज की दूसरी पत्नी दासराज की कन्या सत्यवती थी, जिनके गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। सत्यवती के ही गर्भ से पाराशर ऋषि के द्वारा भगवान के कला अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी का जन्म हुआ। शांतनु के पुत्र विचित्रवीर का विवाह काशीराज की कन्या अंबिका और अंबालिका से हुआ था। विचित्रवीर अपनी पत्नियों से ज्यादा आसक्त हो गए थे, इसलिए उन्हें राजे क्षमा रोग हो गया था और इनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में इनके कोई संतान न होने के कारण माता सत्यवती के कहने से व्यास जी ने अपने संतानहीन भाई की स्त्रियों से धृतराष्ट्र और पांडु 2 पुत्र उत्पन्न किए। इनकी दासी से तीसरे पुत्र विदुर जी हुए। धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम था गांधारी। इनके 100 पुत्र हुए। पांडु की पत्नी कुंती थी, लेकिन पांडु अपनी पत्नी के साथ सहवास नहीं कर सकते थे, इसलिए उनकी पत्नी कुंती के गर्भ से धर्म, वायु और इंद्र के द्वारा क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। पांडु की दूसरी पत्नी का नाम था माद्री। उनके गर्भ से अश्विनी कुमारों के द्वारा नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। इस तरह से कुरु वंश की कई शाखाएं हुई हैं, मगध शाखा, पांचाल शाखा आदि। यदु महाराज की कई पीढ़ी बीत जाने के बाद एक देवमीढ़ नाम के राजा हुए। इनके पुत्र का नाम था सूरसेन। महाराज सूरसेन के द्वारा उनकी पत्नी मारिसा के गर्भ से वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, सृजन्य, श्यामक, कंक, समीक, वत्सक, व्रक आदि 10 पुत्र हुए। वसुदेव जी के जन्म के समय देवताओं के नगाड़े और नौबद स्वयं ही बजने लगे थे, इसलिए इनका नाम आनक दुंदवी भी पड़ा। वसुदेव जी के 5 बहनें और थीं। प्रथा यानी कुंती, श्रुत देवी, श्रुत कीर्ति, श्रुत श्रवा और राजाधिदेवी। वसुदेव जी के पिता के एक मित्र थे, उनका नाम था कुंती भोज। उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए सूरसेन ने उन्हें प्रथा यानी कुंती मैया को गोद दे दिया था, जिनका विवाह पांडु से हुआ था। वसुदेव जी के कई विवाह हुए थे। पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला। पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला। देव की प्रमुखा आसन, पत्नियां आनक दुंदुभि। पौरवी, रोहिणी, भद्रा, देवकी इत्यादि 7 पत्नियां हुई। इनकी जो छोटी पत्नी थी उन देवकी, उनके गर्भ से 8 लाला और 1 लाली हुई। और जो लाली है, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, वही तुम्हारी दादी माँ सुभद्रा देवी हैं। अष्टमस्तु तयोरासीत स्वयमेव हरिः किल। सुभद्रा च महाभागा तव राजन पितामही। और जो 8वें पुत्र के रूप में आए हैं, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं।
आए तो मामा जी की जेल में, लेकिन उत्सव मनाया गया गोकुल में। जन्म लेते ही मथुरा से गोकुल जाना पड़ा। 11 वर्ष 52 दिन गोकुल में रहे और फिर जब वहां से लौटे मथुरा आए। यहाँ आकर कंस का उद्धार किया, कई असुरों का नाश किया और इस प्रकार 14 वर्ष तक मथुरा में लीला करते रहे। और एक दिन मथुरा को भी छोड़कर भाग लिए, द्वारिकापुरी गए। 100 साल द्वारिकापुरी में रहे और वहां राज्य करते हुए 125 वर्ष के बाद स्वधाम को चले गए। इस तरह एक श्लोक में कृष्ण कथा सुना करके सुखदेव जी आगे बढ़ना चाहते थे, परंतु परीक्षित जी ने टोका कि जैसे राम कथा हो गई ऐसे फटाफट कृष्ण कथा भी ना हो जाए। इसलिए परीक्षित ने हाथ जोड़ करके प्रश्नों की झड़ी लगा दी और यहीं से 10वें स्कंध में अब हमारा प्रवेश हो रहा है। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञं चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्योः राज्ञं चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। हे मुनि सप्तमा, आपने सूर्य वंश चंद्र वंश का बहुत अच्छे से वर्णन किया, पर मेरे प्रभु के चरित्रों का जब वर्णन करने का समय आया तो बड़ी चटपटी दिखा दी। 2 मिनट में सारी कथा पूरी कर गए। महाराज, मैं जानना चाहता हूँ परम धर्मशील यदुवंश में मेरे प्रभु का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, क्योंकि गोविंद की जो कथा है वो भवरोग की होम्योपैथिक दवा है। भव सदा श्रोत्र मनोभिरामात, सुनने में मनोहर और भवरोग की औषधि, जन्म मरण के भवरोग को मिटाने वाली। और गोविंद की कथा तो सारी विपत्तियों से हटाने वाली है और केवल भवरोग को विपत्तियों को मिटाने वाली नहीं है। मैं कथा इसलिए नहीं सुनता कि हमारे रोग मिट जाएं या हमारा भवरोग मिट जाए। हमारे पितामहों पे इनके बहुत एहसान हैं। पितामहा में समरे मरंजैर देवव्रताद्या तीर्थेस्तिमिंगले। पितामहा में समरे मरंजैर देवव्रताद्या तीर्थेस्तिमिंगले। दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरन् वतस्पदम स्मयत पल्लवाः। मेरे पितामहों को कौरवों की विशाल सेना के समुद्र से भगवान ने ही तो कृपा की नौका में बैठा करके पार लगाया था, जिसमें द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म जैसे तिमि तिमंग मत्स्य विचरण कर रहे थे। कौरवों की सेना को पार करना बड़े बड़े वीरों के लिए दुरत्य था, लेकिन कृत्वा तरन वतस्पदम स्मयत पल्लवा। कृत्वा तरन, भगवान ने जैसे बछड़े के पैर के गड्ढे को कोई सहजता से पार कर जाता है, ऐसे ही पार करा दिया। सुखदेव जी बोले, ये तो तुम्हारे दादाजी का संबंध है उनसे। अरे प्रभु से तुम्हारा क्या संबंध है? अरे सरकार, परीक्षित कहते हैं मैं आज उन्हीं की कृपा से तो आपके सामने बैठा हूँ, नहीं तो हम तो कभी के माँ के गर्भ में ही जय सिया राम हो गए होते। द्रोणस्त विपुलष्ट मृदम मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानाम। द्रोणस्त विपुलष्ट मृदम मदंगम, द्रोणस्त विपुलष्ट मिदम मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानाम। जुगोपगच्छिम गतात चक्रो, जुगोपकुच्छिम गतात चक्रो मातुश्च मे यह शरणम गतायाः। मेरी माँ के गर्भ में आकर के गोविंद ने मेरे जीवन की रक्षा करी, इसलिए वो मेरे जीवन दाता हैं। और एक माँ के गर्भ में रहने वाले सहोदर भी तो कहलाते हैं।
इसलिए मेरे भी उनसे बहुत सारे नाते बनते हैं। देखिए महाराज, मेरी भूख प्यास की चिंता का परित्याग करके आप केवल यही अमृत पिलाते रहिए, क्योंकि सच कहता हूँ 4 दिन बीत गए, भूख प्यास का मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं एक दिन भूखा नहीं रह पाया और महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाल के आ गया। उस दिन पता चला, जान पाया कि सुधा की पीड़ा कैसी होती है। इसलिए कहते हैं दुखसह छुन्माम त्यक्तो दमपि न बाधते, कि आप जो ये कथा अमृत पान करा रहे हैं, इसमें इतना आनंद और स्वाद आ रहा है कि भूख प्यास का पता ही नहीं चल रहा। तब सुखदेव जी प्रसन्न हो गए और विस्तार से 90 अध्यायों में कृष्ण कथा अमृत पान कराया। सुनो परीक्षित, जब इस पृथ्वी पर चारों तरफ अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार व्याप्त हो जाता है, तो गौर भक्त्वा श्रुमुखी खिन्ना क्रंदन्ति करुणम विभो, तब करुण क्रंदन करती हुई कुर्वी ये वसुंधरा गौ माता का रूप धारण करके देववृंदों के साथ भगवान की शरण में गई। तब देवता और ब्रह्मदेव सभी ने मिलकर भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में आकाशवाणी कर दी। गिरम समाधो गगने समीरिताम निसंविवेधाय स्त्रीदशानुवाचः, गां पौरसीं मे शृणुतामरा पुनर्विधीयेतामहसु तथैव माचिरम्। भगवान ने ब्रह्मा जी को दिशा निर्देश दिया और ब्रह्मा जी ने सबको संकेत किया। सुनो सुनो, हमारी बात हो गई। क्या? बोले वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पराः, जनिष्यति तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियाः। वसुदेव जी के घर में साक्षात वो परम पुरुष प्रभु प्रकट होने जा रहे हैं, आप लोग भी चलो। कहाँ? बोले मथुरा में। तो जैसे ही देववृंद चलने लगे, ब्रह्मा जी बोले रुको रुको, अकेले मत जाना, अपनी देवियों को भी साथ में लेकर जाओ। बोले ये क्या करेंगी? बोले भगवान भी अब अकेले नहीं आ रहे हैं। जनिष्यते तत्प्रियार्थम, तत्प्रिया श्री राधा, राधा रानी भी बरसाने में प्रकट होने वाली हैं, इसलिए संभवंत सुरस्त्रिया, तुम भी अपनी अपनी देवांगनाओं के साथ में जाओ और प्रिया प्रियतम को खूब रिझाओ। अरे भाई, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते हैं तो पूरा विभाग पहले से ही आकर बैठ जाता है तैयारियां अगवानी करने के लिए। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिपति धराधाम पर पधार रहे हैं, इसलिए पूरे परिकर को ब्रह्मा जी ने भेज दिया, जाओ और तैयारियां करो। मथुरा मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। सप्तमोक्षदापुरियों में एक मथुरा है जहाँ पे प्रभु का नित्य निवास है, जहाँ के राजा महाराज उग्रसेन बड़े धर्मात्मा हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कंस जैसा बेटा पैदा हो गया। तस हिंसायाम, उग्रसेन की देवी जी पत्नी जी एक दुर्बिल नाम के दैत्य के पास चली गई थी, उसकी वजह से कंस की उत्पत्ति हुई। उग्रसेन ने इसे जमुना में बहा दिया, लेकिन सूरसेन को मिल गया, वो घर में ले आए। वसुदेव जी के साथ में बड़ा होने लगा। बड़ा होने पर नारद जी के द्वारा कंस को पता चला कि मैं उग्रसेन का पुत्र हूँ, तो पिता को ही जेल में डालकर खुद राजा बन गया। जिसको मारकाट में ही आनंद आता हो, ऐसा दुष्ट हृदय कंस पिता को जेल में बंदी खाने में डाल के और जबरदस्ती सिंहासनासीन हो गया। और फिर अपना माहौल बनाने के लिए इसने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह बड़े धूमधाम के साथ वसुदेव जी के साथ में किया। इतना दान दहेज दिया कि देखने वाले तो दंग रह गए कि हमने जीवन में बहुत विवाह देखे पर इतना जोरदार नहीं देखा।
कुछ लोग बोले कि महाराज की सगी बहन नहीं है, फिर भी देखो कितनी उदारता के साथ विवाह कर रहे हैं। तो इसने जब बातें सुनी तो सोचने लगा कि लगता है माहौल बदल रहा है, मेरी छवि सुधर रही है, नहीं तो लोग मेरे को आतताई समझने लगे थे। तो इसने और नाटक दिखाना चालू कर दिया। सत्तासीन लोग कभी कभी भोली भाली जनता को पागल बनाने के लिए ऐसा नाटक करते हैं कि बेचारी जनता सब भूल जाती, गदगद हो जाती है, सारी बुराइयों को अनदेखा कर देती। इसने भी फबक फबक कर रोना शुरू कर दिया। सारथी को उतारकर खुद ही घोड़े हाँकने लगा कि मैं अपनी बहन को खुद अपने हाथ से रथ हाँक करके लेके जाऊंगा, विदा करूंगा। जब सत्ता पे बैठे हुए सत्तासीन लोग जब नाटक दिखाते हैं तो विपक्षी के लोग फिर उनकी पोल पट्टी खोलने के लिए सामने आते हैं। तो देवताओं ने देखा कि बड़ा नौटंकी कर रहा है, भोली वाली जनता को पागल बना रहा है, इसका असली चेहरा जनता के सामने दिखना बहुत जरूरी है ताकि जनता जान ले कि ये क्या है। इसलिए आकाशवाणी कर दी, पथि प्रग्रहणम कंसम अभास्याः शरीरवाक्, पथि प्रग्रहणम कंसम अभास्याः शरीरवाक्, असस्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वह से अबुध। अरे अबुध मूर्ख, जिस बहन के विवाह पे तो इतना गदगद और भावुक हो रहा है, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। सुनते ही कंस की आंख हो गई लाल, सारा भाव एकदम गायब हो गया। निकाल करके तलवार और भगनिम हंत मारब धाह, खड़ग पाणी कचे गृहीत। कंस ने देवकी के केस पकड़ करके रथ से नीचे पटक दिया। जो खड़ग प्रहार करने को हुआ कि वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। अरे महाराज क्या कर रहे हो, सारी जनता के बीच में अपनी बहन का वध करोगे। अरे कोई वीर पुरुष स्त्री पर हाथ नहीं उठाता, ये तो कायरों का काम है। ऐसा तो अनुजा बाला कृपणा पुत्री कोपमा, हंतुम न रहसि कल्याणीम इमाम त्वाम दीन वत्सलाह। आज आप अपनी सगी बहन पर हाथ उठा रहे हैं। वसुदेव जी ने सामनीति से बहुत समझाया, पर दुष्ट के हृदय में दया कहाँ। कंस ने कहा, तुमने सुना नहीं, ये 8वें संतान के रूप में मेरे काल को जन्म देगी, और जब देवकी ही नहीं रहेगी तो काल कहाँ से पैदा होगा। ना रहेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी। वसुदेव जी ने सोचा कि सामनीति से काम नहीं चलेगा, तो कहा, अच्छा ये बताओ तुम्हारा काल देवकी है या देवकी नंदन। बोला, देवकी तो बेचारी मेरी बहन भोली भाली सीधी सच्ची है, क्या मारेगी, परंतु आकाशवाणी झूठी नहीं हो सकती, इसलिए देवकी नंदन तो जरूर मारेगा। तो वसुदेव जी ने कहा कि जब देवकी नंदन मारेगा तो देवकी को क्यों मार रहे हो, तुम्हें देवकी नंदन से खतरा है तो मैं विश्वास दिलाता हूँ। पुत्रान समर्पय शेष्या यतस्ते भय मुक्तितम, तुम्हें इसके पुत्रों से डर है तो मैं सबके सब तुम्हें सौंप दूंगा, जो उचित लगे सो करना। ये बात कुछ समझ में आई। अच्छा ठीक है, तो एक समझौता करते हैं। बोले क्या। बोले जब तक इसके 8 संतानें नहीं हो जाती हैं तब तक तुम दोनों को मेरे पास ही रहना होगा। ठीक है, रह लेंगे। दोनों को अपने बंदी गृह में डाल दिया, अवरुद्ध कर दिया, कैद कर दिया। और समय पाकर के प्रथम पुत्र हुआ कीर्तिमंतम प्रथमजम, नाम रखा कीर्तिमान। वसुदेव जी ने लाकर के कंस को दिया। कंस ने कहा कि प्रत्यातु कुमारोयम, ये छोटा सा बच्चा मुझे क्या मारेगा, खतरा 8वें से है, बस उसी को लाना। ठीक है महाराज। वसुदेव जी इतना कह करके लौटे ही थे कि कंस के पास नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने सारे माहौल को देखा और बात को समझा तो सोचा कि ऐसे ही ये
उदार मना बनेगा तो इसके पाप का घड़ा जल्दी कैसे फूटेगा, और इसको तो हमें जल्दी निपटाना है। तो कमल का फूल लेकर पहुंच गए और पूछने लगे, बताइए महाराज ये क्या है। कंस ने कहा, हमसे क्या पूछ रहे हो, आजकल चारों तरफ पूरे देश में यही तो खिल रहा है, कौन नहीं जानता कि ये कमल है। मुझे नारद जी बोले कि हम इसलिए पूछ रहे हैं कि आप इस कमल में से 8वीं पंखुड़ी किसे मानोगे। तो अब इधर से भी गिनता है, उधर से भी गिनता है, सब 8वीं नजर आए। अब माथा घूम गया। अरे गुरुदेव, अब मैं समझा कि आप क्या कहना चाहते हो। तुरंत वसुदेव जी को वापस बुलाया और उस बालक को छीन करके धरती पर दे मारा। इस प्रकार देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कंस के हाथों से हुई। सप्तमो वैष्णवम धाम यमुनंतम प्रचक्षते, सप्तमो वैष्णवम धाम यमुनंतम प्रचक्षते, गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धना। 7वें में भगवान ने शेष जी को भेजा कि रामावतार में तुम छोटे भाई थे, अब की बड़े भाई बन जाओ, पहले तुम पधारो, हम बाद में आते हैं। जैसे ही देवकी के गर्भ में शेष जी पधारे, भगवान ने योग माया को बुला करके निर्देश दिया कि देवी चली जाओ और जय शेष जी को कर्षित करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचाओ, तुम यशोदा मैया की बेटी बन जाओ। कंस जब मारने का प्रयास करे तो अष्टभुजी बन जाना, फिर देखो जगत में तुम्हारी पूजा दुर्गा मैया, शारदा मैया, अंबिका मैया, कात्यायनी मैया, भद्रकाली मैया, भगवान जाने कितनी मैया बन के पूजोगी। योग माया प्रसन्न हो गई और वही किया जो हरि ने आदेश दिया। कंस ने समझा कि सप्तम गर्भ का स्वतः पतन हो गया, अब अष्टम गर्भ में भगवान पधारे और देवकी माँ के मुख कमल की शोभा चमकने लगी, चारों तरफ फैलने लगी। लेकिन वो मुख मंडल की शोभा कंस के बंदी ग्रह में उसी तरह कैद है जैसे ज्ञान खल के हृदय में सरस्वती कैद हो जाती है। भोजेंद्र गेहे अग्नि सिखे वरुद्धा, सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। वेद पुराण और शास्त्रों का बोध होने पर भी जो उसकी विद्या का प्रचार प्रसार नहीं करता है वो ज्ञान खल कहलाता है। तो जैसे सरस्वती ज्ञान खल के हृदय में कैद हो जाती हैं, ऐसे ही देवकी माँ के मुखमंडल की वो दिव्य क्रांति कंस के कारागृह में कैद है। देवता समझ गए कि गोविंद माँ के गर्भ में आ गए। सबने मिलकर स्तुति गाई। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्य अमृत सत्य नेत्र, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। ये देवता सत्य सत्य कह के स्तुति क्यों गाए जा रहे हैं? क्योंकि इनके मन में डर है कि प्रभु जिस घर में जहाँ जन्म ले रहे हैं सारे दुष्ट इन्हीं के रिश्तेदार बने बैठे हैं। कोई मामा बना बैठा है तो कोई बुआ का लड़का है, तो मामा फूफा के चक्कर में कहीं ऐसे ही छोड़ करके मत आज चले आना। इसलिए कहते हैं कि सत्य व्रतम, जो व्रत ले करके जन्म ले रहे हो वो पूरा करना। मामा फूफा कोई भी हो छोड़ करके मत आ जाना। इसलिए मानो भगवान का वचन स्मरण करा रहे हों। बहुत प्यारी स्तुति गाई और अंततो गत्वा देवकी माता को भी प्रणाम करके चले गए। अथ सर्वगुणोपेताः कालाः परम शोभनः। अब भगवान के प्रागट्य का शुभ समय आ गया। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार दिन आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया और श्री हर्षण योग भी आ गया, भवकरण आ गया। मध्य रात्रि 12 बजे का समय हो गया
मंद मंद जलधर पानी की मंद फुहारों से प्यारे का स्वागत करने लगी। नवन नूतन जलधर के समान श्री अंग की कांति घनश्याम की है, तो ऐसे दिव्य प्रभु के स्वागत के लिए सारी प्रकृति सुसज्जित हो गई। भादों के महीने में भी नदियों का जल निर्मल हो गया। अष्टमी तिथि में भी चंद्रमा पूर्णिमा के चंद्र के समान चमकने लगा। रात के 12 बज रहे हैं, फिर भी सरोवर के सरसिज विकसित होकर के स्वागत कर रहे हैं। क्यों ना हो, कमलाकांत पधार रहे हैं तो कमल कैसे विकसित न होते। जबकि रात्रि में कमल नहीं खिलते हैं, उनके खिलने का समय तो दिन का है। पर कमलाकांत यदि रात में आ रहे हैं तो कमल भी रात्रि में स्वागत करने लगे, विकसित होकर के स्वागत कर रहे हैं। ऐसा अद्भुत प्रगति का दृश्य उपस्थित हुआ गोविंद के स्वागत में कि कह नहीं सकते। अरे भाई, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की छोड़ो, मुख्यमंत्री भी आ जाएं तो सड़कों के गड्ढे गायब हो जाते हैं। भले ही एक दिन के लिए सही, सब सड़कें चमक जाती हैं। तो आज उसी प्रकार से अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक आ रहे हैं, रात्रि में भी कमल खिल के स्वागत कर रहे हैं। और अब भगवान देवकी वसुदेव जी के सन्मुख बंदी गृह में चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तमुद्भुतं बालक अम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं। तमुद्भुतं बालक अम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं। तमुद्भुतं शंख गदायुधायुधं। श्रीवत्सलच्छं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदशोभगवम्। श्रीवत्सलच्छं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदशोभगवम्। अद्भुत बालक है। वसुदेव देवकी ने दंडवत करके बड़ी सुंदर स्तुतियां गाई। वसुदेव जी बोले कि मैंने आपको पहचान लिया, आप साक्षात परम पिता परमेश्वर हैं। विदतोषि भवान साक्षात पुरुषः प्रकृते पराः। देवकी माँ कहती हैं, मैं तो ये सोचकर चकित हो रही हूँ कि सारे संसार को जो प्रलय काल के समय पेट में धर के सो जाते हैं, वो इतने बड़े परमात्मा मेरे छोटे से उदर में कैसे समा गए। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। सोमम उर्वासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। दोनों ने दिव्य स्तुति गाई। भगवान बोले, सुनो माता जी, आपने दिव्य तप करके मुझे पुत्र रूप में मांगा था, और पहले भी तुमने पुत्र के रूप में मुझे प्राप्त किया था। आज मैं इसलिए आपके सामने आया हूँ कि पुत्र बनते ही मुझे गोकुल छोड़ आना, वहाँ कन्या का जन्म हुआ है, उसे उठा लाना, बाकी किसी से मत घबराना। सारी बातें समझाई और नन्हे से लाला बन करके मैया की गोदी में प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। पर रोए गाए बिल्कुल नहीं। तुसड़िम बबू, बिल्कुल चुपचाप। क्योंकि रामा अवतार में जब रोए थे तो दास दासियां मंगल गीत गाती हुई आई थीं। आज कन्हैया जानते हैं कि अब कहीं रो पड़े तो लाठी बंदूक लेकर के मामा जी टूट पड़ेंगे। माहौल इस समय ठीक नहीं है, इसलिए चुपचाप ही रहो। वसुदेव जी ने विलंब नहीं किया, लाला को सूप में लिटा करके सर पे बिठा करके चलने लगे तो हथकड़ी वेणी सब खुल गईं। बाहर निकले, पहरेदार सब खर्राटे बजा कर सो गए। जीव का जैसे ही ब्रह्म संबंध होता है परमात्मा के साथ, जैसे ही वो अपना नाता जोड़ता है तो उसके भव बंधन अपने आप खुल जाते हैं। उसके अज्ञान के कपाट सब हट जाते हैं। काम क्रोध आदि जो दुश्मन हैं
सब शिथिल होकर सो जाते हैं। जीव शुद्ध बुद्ध मुक्त वसुदेव जी की तरह हो जाता है। परंतु लाला को लेकर जब निकले तो आकाश से मेघमंडलों ने दर्शन किया। हम भी घनश्याम और हमारे हरि भी घनश्याम, हम भी नीले वर्ण के और हमारे ठाकुर जी भी नील वर्ण के हैं। हम जल बरसाते हैं, ये भी खूब कृपा बरसाते हैं, तो काफी कुछ साम्य है। इसलिए हमें भी कुछ तो प्रभु को अर्पण करना चाहिए। लेकिन हमारे पास पत्र पुष्पम फलम तो है नहीं, पर तोयम पर्याप्त है। तो चलो जो वस्तु हो उसी से प्रभु रीझते हैं, उसी को प्रेम से चढ़ा दो। तो मंद मंद पानी की फुहारों से प्यारे का स्वागत करने लगे। शेष भगवान अपने फनों से छत्र करके प्रभु को जल से बचाते हुए चले जा रहे हैं। वसुदेव महाराज यमुना किनारे पहुंचते हैं। यमुना महारानी ने दर्शन किया। मेरे प्रियतम प्रथम बार पधार रहे हैं, बिना पाद प्रक्षालन किए नहीं जाने दूंगी। उमड़ पड़ी यमुना की धारा। जैसे ही यमुना जी की तरंगे उठी, प्रभु समझ गए कि ये देवी जी चरण छूने के लिए आ रही हैं और पिताजी डूबे जा रहे हैं। तो भगवान ने अपना चरणार बिंद नीचे लटका दिया। चरणों का स्पर्श पाते ही यमुना जी वसुदेव जी के घुटनों के बराबर हो गई। बोल यमुना महारानी की जय। एक संत कहते हैं कि यमुना जी में उमंग उठी थी प्रियतम का मुख कमल निहारने के लिए। सो प्रियतम का मुख तो दिखा नहीं, लेकिन ससुर जी की बड़ी बड़ी दाढ़ी पहले दिख गई, इसलिए बेचारी शर्मिंदा होकर के झुक गई। इधर वसुदेव जी यमुना पार करके नंद भवन में पहुंच गए। वहां अपने कन्हैया को सुला दिया और लाली को उठा लाए। जैसे ही बंदी गृह में आए, हथकड़ी बेणी सब लग गई, दरवाजे बंद हो गए और जो कन्या गला फाड़ फाड़ करके रोई, सो सारे पहरेदार जग गए। कंस को खबर दी, कंस दौड़ करके आया, कन्या को गोदी से छीन करके आकाश में घुमाया। कन्या हाथ छुड़ा करके आकाश में अष्टभुजी बन के प्रकट हो करके बोली, किम मया हत्या मंदा जाता खल तवांत कृत यत्र कवा पूर्व शत्रुमा हिंसी कृपणान वृथा। किम मया हत्या मंदा जाता खल तवांत कृत यत्र कवा पूर्व शत्रुमा हिंसी कृपणान वृथा। ए मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो पैदा हो गया।